रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में। तो उस पे भी कोई डिस्काउंटेड रेट है, तो इंडिया नंबर 1 उसका इंपोर्टर है रशिया से। इंडिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह? रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया। चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो जय गया। हिंद दोस्तों। रूस पहली बार भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया है। रशियन एक्सपोर्टर ने कथित तौर पर यह कहा कि साल 2022 में फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 माही में भारतीय फर्टिलाइजर बाजार का 21% हिस्सा पर कब्जा कर लिया गया है, जो पहले भारत के सबसे बड़े सप्लायर चीन से आगे निकल गया है। इस खबर से चीन को लगा बड़ा झटका। अप्रैल से अक्टूबर तक रूसी एक्सपोर्टर कथित तौर पर 371% बढ़कर 2.15 मिलियन टन हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारतीय फर्टिलाइजर इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी लगभग 6% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 24% थी। साल 2022 देश की पहली 6 माही में बढ़ती रूसी सप्लाई के बीच भारत का चीन से निर्यात आधा होकर 1.78 मिलियन टन हो गया है। आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ। चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया। आईफोन वाले उसमें प्रोडक्शन प्लांट में हाँ, बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी। लेकिन ये जो प्रेसिंग इशू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर 240, लहसुन 340 और प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। पाकिस्तान की मईशत को इस तरह देखते हुए आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी होनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो काफ़ी इफेक्टिव है। रशियन ऑयल का जिक्र तो मैं अक्सर कहता हूँ, हम इस पे बहुत सारे शोज कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस पे स्टोरीज की हैं कि इंडिया उससे रशिया से खरीदता है। लेकिन अब जो फर्टिलाइजर्स है उसके हवाले से भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंडिया नंबर 1 उसका इंपोर्टर है रशिया से। और सुमित जी से उसका भी पता करेंगे कि उस पे भी कोई डिस्काउंटेड रेट है। सुमित जी, एक तो जो रशियन फर्टिलाइजर्स के हवाले से अभी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड कंट्री है और आजकल फर्टिलाइजर्स की कीमत, क्योंकि मैं खुद तो काश्तकारी कम करता हूँ, लेकिन यह कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है गाँव में जो थोड़ी सी ज़मीन है, उस हवाले से तो अंदाज़ा है कि इसकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में। जी, देखिए फखर भाई, हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर में कुछ है यूरिया और एक दो और फर्टिलाइजर्स होते हैं, मुझे नाम जी। ध्यान नहीं आ रहा। इनका शुरू से सबसे बड़ा जो इंडिया इंपोर्ट करता था, करीब 30-32-33% वो रशिया से आता था। ओके सर। शुरू से, ये आज से नहीं। राइट। अब रशियन यूक्रेनी वॉर में क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन है एकदम नीचे गिर गई। अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा, वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं आएंगे, जी। हमारे नीम कोटेड यूरिया बिकता है ताकि वो इधर उधर यूज ना हो, केवल फर्टिलाइजर में यूज हो। ओके। तो हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए एपीआई, जैसे मेडिसिन में कहते हैं एपीआई चाइना से लेते थे या दवाई बनाते थे, वैसे ही हम कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स हम लेते थे रशिया से और उनको फिर यहाँ बना के देते थे। और जी। यहाँ तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे मिलता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, इतनी बड़ी खेती होती है इंडिया में, इतने बिल्कुल। लार्ज लेवल पे होती है। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइजर से लेना देना। आपके शो पे हम पहले भी बात कर चुके थे कि रशिया यूक्रेन से फूड सिक्योरिटी क्यों उत्पन्न हुई। दो कारण हुए, 30 से 33% दुनिया का वीट रशिया यूक्रेन से आता था, बिल्कुल। स्पेशली यूक्रेन से, और इतना ही फर्टिलाइजर रशिया यूक्रेन से आता था, फर्टिलाइजर के बिल्कुल। कंपोनेंट्स खासकर रशिया से। पीछे व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली थी, बोला था कि भाई मोदी जी ने मुझे फोन किया और बोला कि हमें फर्टिलाइजर चाहिए। ये रशियन यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, कह रहा मैंने 7.6 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी और उनको अश्योर किया विल गिव यू। क्योंकि जो बीच में लेग्यू हो गया था, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए फखर भाई, अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन जाएगा। बिल्कुल। भाई हम 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने एडमिस्ट इन द पीक ऑफ रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट, ही इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर सप्लाइज टू इंडिया 7.6 टाइम्स। तो 7.6 गुना, 760% इंक्रीज है, 7.6 गुना उन्होंने फर्टिलाइजर बढ़ाया। और जाहिर सी बात है, कोयला, फर्टिलाइजर और तेल ये रुपयों में अब डीलिंग हो रही है। जी जी। और ये जरूरी था हमारे लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी को लेते हुए जरूरी था। तो अब हथियार की बात करें, आप कोयले की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, तीनों ही रशिया से आ रहे हैं और तीनों रुपये पे आ रहे हैं। और देखिए, रुपी जो हमें रुपये में देगा वो तो हमारे लिए बिल्कुल। बेनिफिशियल है ना, तो हम तो उससे लेंगे जो रुपये में लेंगे। हम तो औरों से कहते हैं आप भी दे दो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे मैं तो कई बार आपके चैनल पे अपील कर चुका हूँ भाई, यूएसए से, के सऊदी अरबिया से, आप भी रुपये में तेल दे दीजिए, हम आपसे ले लेंगे। कोई ओके। जरूरी थोड़ी है बिल्कुल। रशिया से लेना। जो रुपये में देगा एग्जैक्टली। बेनिफिशियल है, फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जी जी। अगर आप दुनिया में हर जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं चाइना का स्क्रू हर तरफ से टाइट होता आपको नजर आएगा। हम्म। तो अब यहाँ पे, अब जो अमेरिका की जो चाइना के साथ है वो तो चल ही रही है, पर अब देखा, आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ। चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया। आईफोन वाले उसमें हाँ, प्रोडक्शन प्लांट फॉक्सकॉन में। में।
हाँ, बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी मरे, पता नहीं चाइना में से तो कुछ खबर निकलती नहीं, पर वीडियो कुछ मैंने भी देखे थे, बहुत वो हुआ था। जी। यहाँ से चाइना की यूएस से जो डिकपलिंग है, इसको होने में टाइम लगेगा। जहाँ से वहाँ से डिकपलिंग हो रही है, यहाँ से डिकपलिंग की जाए ना, ये थोड़ी कि जब ये खत्म हुआ तब ये शुरू करेंगे। जी। ये ऐसे गियर में, जैसे ऐसे से गियर हट रहा तो कहीं और फंसेगा ना, पहले ऐसे था, ऐसे हटता जा रहा तो यहाँ कहीं और फंसता जाएगा, जी। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो ये रिकपलिंग और डिकपलिंग एक साथ हो रही है। वो दोनों मिल के मतलब सामने आ रहे हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी है कि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनके साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लोग पहले चाइना के साथ पूरा इनका जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के साथ ट्रेड करता था, क्योंकि उनको उसमें इन्वेस्ट करने में उनको प्रॉफिट मिल रहा था, उनको कंपेटर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो सा चाइना के कंपेटर सामने आ चुके हैं, जो कि रशिया और इंडिया है, लोग उनकी तरफ माइल हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनके साथ बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें डे बाय डे, उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो सब मूव ऑन कर रहे हैं इंडिया। क्या फ्यूचर लग रहा है आने वाले प्रेडिक्शन में, क्योंकि IMF का कहना है कि इंडिया सुपर पावर होगा? नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को, जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है, और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10-15-20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अगर हम बात करें इस टाइम की, तो पाकिस्तान की ट्रेड आपके सामने है, प्रेजेंट हालात जो हैं पाकिस्तान के वो भी आपके सामने है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? IMF का कहना है जहां इंडिया सुपर पावर बनेगा वहां पाकिस्तान 75% जो है बैंकरप्ट होने के चांसेस है। क्या लगता है आपको? पाकिस्तान के जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं और नए FTA जो हो रहे हैं, अभी देखिए, अब GCC कंट्रीज के साथ भी अचानक FTA की बात अग्रसर हो गई। UAE के साथ हमारा FTA है ही, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। अब UK कह रहा कि भाई फटाफट जल्दी करो, मेरे साथ भी FTA करो, जब से ऋषि सुनाक है। अब आपने कल फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल अमेरिका से आइडेंटिकल है, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया इज अवर फ्रेंड एंड अलाई अप टू 2030, यानी कि 2030 तक मैक्रोन साहब की गवर्नमेंट रहे या ना रहे, इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक टाई अप व्हिच इंक्लूड्स बिल्डिंग वेपन सिस्टम जॉइंटली विल बी देयर। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं आके मतलब आ ही रही है हमारे उस पे। तो फ्रांस की बात करो, फ्रांस क्या, फ्रांस यूरोपियन यूनियन में एक ही न्यूक्लियर पावर है। जर्मनी के पास कुछ पुराने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे, अमेरिका के देव, और एक आउटडेटेड फ्लीट रखी है उनको डिलीवर करने के लिए। जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अब यूके की बात करें, यूके यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है। हाँ, तो यूरोप का एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है EU का फ्रांस, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ इंडिया अप टू 2030। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ पास्ट फ्रांस। यही सेम था नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करेक्ट। तो ये जहां चीजें, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि चाइना नंबर 1 एनिमी है। दोनों डॉक्यूमेंटों में एक चीज कॉमन है, चाइना नंबर 1 एनिमी है। तो ये जो चीजें हो रही है फखर भाई, ये अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को देते हुए हर कोई अपने दाव पे चल रहा है। कपलिंग एंड डिकपलिंग एंड कपलिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जी, जी। इट इज नॉट वन आफ्टर